जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर के कहे अनुसार चलना। परमेश्वर के कहे अनुसार चलना। मैं यहाँ से भी आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, आप वहाँ भी चंगे हो सकते हैं, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं हाथ रखना चाहता हूँ। आज जिसको विश्वास है वो वैसे ही आज चंगा हो जाएगा यीशु के नाम में। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज काम बनेंगे यीशु के नाम में। बड़े बड़े चमत्कार लेने से पहले, बड़े बड़े चमत्कार लेने से पहले विश्वास करना पड़ता है। और हो गया, अब ध्यान से सुनेंगे, बोलेंगे नहीं कोई बीच में। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में परमेश्वर की आशीषों से वंचित क्यों हैं? वो इसलिए वंचित हैं, इसको उठाकर घूस के कोठे में ले जाओ, जल्दी कर, फटाफट, डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ से कौन है? उठाओ इसको, यहाँ से लेके जा पीछे। वचन में डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ, सुनेंगे, शाबाश। परमेश्वर का वचन बोलते हैं करे कि परमेश्वर के कहे अनुसार जब व्यक्ति चलता है तो वो व्यक्ति दुख से, बीमारियों से, समस्याओं से आजाद हो जाया करता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आजाद करे, कितने लोग चाहते हैं? जो कह रहा है निराश अपनी जिंदगी में वो रहते हैं जो परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलते। कह रहा है कि अगर किसी के घर में कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, दुख है, तकलीफ है, अगर बार बार एक प्रॉब्लम जाती है और दूसरी आ जाती है, उसका मतलब ये है कि आप आज भी परमेश्वर के कहे अनुसार में नहीं चल रहे। अगर आप परमेश्वर के कहे अनुसार चलते हैं तो आपके घर में शांति के दूत पहुंचाए जाएंगे। चर्च, अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, परमेश्वर बहुत सारी आशीषें उन लोगों के ऊपर रिलीज करता है। आज बहुत सारे लोग ऊपर से आत्मिक होने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वो शारीरिक हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये दिन ऐसे आएंगे कि अकाल पड़ जाएगा। दाऊद के समय में कह रहे कि 3 साल के लिए जब अकाल पड़ा तो उस समय उसने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने कहा कि ये शाऊल के घराने से, कहता ये अकाल पड़ा हुआ है क्योंकि उस शाऊल ने, कहता, लेवी लोगों की बुराई किया, लेवी लोगों को मारा, कहता है कि उस याजकों लोगों को मार दिया। इसलिए कहता है कि आज हो सकता है, कहता है कि परमेश्वर ने, कहता है कई लोगों के जीवन में, किसी के खेत में, किसी के बिजनेस में, किसी की सैलरी में अकाल डाल रखा हो। परमेश्वर ने अकाल भेजा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलते। आज बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलते। कह रहे कि नाटक करते हैं कि हम आत्मिक है, आत्मिकता का ढोंग करना, कह रहे हैं वो सबसे बड़ा पाप है। याद रखना, बहुत सारे लोग कह रहे आत्मिकता का ढोंग करते हैं, चिट्टे कुर्ते पजामे पा के, गले में माला डाल के, और बाद में शराब भी पीते हैं और लड़कियों के साथ गलत काम भी करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तंबाकू भी खाते हैं, लेकिन आपको सुनना है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मसीह लोग ऐसा काम नहीं करते। और आप जब आत्मिकता आपके जो अंदर है वो बाहर झलकनी चाहिए, जो बाहर है वो अंदर झलकनी चाहिए। परमेश्वर ने बताया दाऊद को कि शाऊल के घराने पर, कहता है ये प्रॉब्लम, कहता है इसलिए आई क्योंकि उसने, कह रहे कि लेवी लोगों का हक मार लिया, जमीन मार ली, उनका पैसा मार लिया, उन लोगों को मार दिया। और आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मसीह में आने के बाद वो लोग एक दूसरे से 5,000 रुपए उधारे लेते हैं, 10 रुपया उधारे लेते हैं, 20 रुपए उधारे लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक हैबिट होती है कि वो उसका वापस देने के लिए कभी नहीं पूछते उस व्यक्ति से कि भाई मैं तेरे, तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए वापस। आज भी लोगों ने उधार लिया हुआ है, साले से, ताऊ से, चाचों से, अरे आदों ने तो मेरे से भी ले रखा उधार, लेकिन उधार ले रखा है लेकिन उसका वापस नहीं दिया। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि जिन लोगों ने किसी का हक मार लिया, जमीन, गरीबों का हक मार लिया, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर उन लोगों के जीवन में अकाल जरूर भेजता है। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं बॉम्बे से आया हूं और मेरे पास पता नहीं क्या दादे परदादों के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया कि आज हमारे पास, कह रहा है कि पैसा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, हम इतनी दिक्कत में क्यों आ गए? मुझे परमेश्वर से पूछना है और मैं इसलिए वहां से भविष्यवक्ता के पास आया हूं। मैंने प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इस व्यक्ति ने, कह रहा है कि इसके जो दादे ने, कहते हैं कि लोगों का जमीन रख लिया, घर रख लिया, गरीब आदमियों से अंगूठा लगवाकर, ब्याज पर पैसा देकर उनका हक मार लिया। आज भी बहुत सारे लोग जो हक मार लेते हैं, कह रहे हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा है कि आज किसी न किसी के घर में अकाल है या नहीं है। पहले के जमाने में बारिश नहीं होती थी, गेहूं में
धरती पर बंजर भूमि हो जाती थी, अकाल पड़ जाता था। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे 2023 से बताया कि 2025, 26, 23 ऐसे समय आएंगे, अकाल पड़ेगा, सैलरियां नहीं मिलेंगी, अकाल पड़ेगा, जॉब नहीं होगा, अकाल पड़ेगा, खाने के लिए फूड नहीं होगा, अकाल पड़ेगा, कई जगह पर होगा, अगर होगा तो इतना महंगा होगा, बहुत सारी चीजों में अकाल आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहता कई जगह पर पानी के लिए प्यासे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को देखेंगे, परमाणु बम गिरेंगे, और क्या होगा कि लोग जो जिस चीज के लिए भागी दौड़ी कर रहे हैं, वो उसी समय उन लोगों का ध्यान जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, आत्मिकता भंग हो जाएगी लोगों की, क्योंकि वो लोग कह रहे कि ऐसे संदेश सुनने से पसंद नहीं करेंगे, उनके वो अपने कानों में उंगलियां डाल डाल कर खजाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, परमेश्वर का वचन उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अंदर से शारीरिक हैं, वो आत्मिक नहीं है। लेकिन अगर आज इसे कहता है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे पवित्र आत्मा के पीछे चलने की, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आने वाले समय में कहता है कि अकाल दूसरों के लिए होगा, आत्मिक लोगों के लिए नहीं होगा। याद रखना, आत्मिक लोगों के लिए अकाल नहीं होगा। मैं कह रहा हूं मैं 40 दिन भूखा रह सकता हूं, आप भी 40 दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन अकाल जब आएगा वो 3 साल के लिए भी हो सकता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है। लेकिन आप कहते हैं इतने दिन भूखे नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता इतने दिन भूखे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि एलिया के लिए मैंने एक कग्गा प्रोवाइड किया। कहता है कि जब अकाल के दिन आए और एलिया एक नाले में जाकर बैठ गया और उसने नाले में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने एक कग्गे को हुक्म दिया और वो रोटी लेकर नाले में जहां बैठा था वहीं पर ऐसे घुस घुस के उस नाले में जहां वो बैठा था रोटी डालकर चला गया यीशु के नाम में। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप उन दिनों में भी प्रार्थना में रहे, बने रहे, अगर आत्मिकता में बने रहे, आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ जुड़े रहे, जो सिखा रहा उसको मान रहे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो मेरे वचन के कहे अनुसार चलेगा, कहता है कि मैं उसके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होने दूंगा यीशु के नाम में। ये कह रहा है कि लेकिन आपको अपने अंदर ये आत्मिकता को पैदा करना है, आपको आत्मिकता को पैदा करना है। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? योशू की किताब 6 का 15 और 16 पढ़ते हैं हम, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे, योशू की किताब 6 का 15 और 16, उसके अंदर लिखा क्लियर एक जगह पर कि योशू ने परमेश्वर के कहे अनुसार इजरायलियों के साथ मिलकर 6 चक्कर काटे। एक दिन में 6 चक्कर, दूसरे दिन में 6 चक्कर, सुन रहे हो कि नहीं? तीसरे दिन में 6 चक्कर, चौथे दिन में 6 चक्कर, 5वें दिन में 6 चक्कर, छठे दिन में 6 चक्कर, सारे बोलो 6 चक्कर। कह रहे उसने चक्कर काटे, और चक्कर काटने के बाद कहते हैं लेकिन उसको परमेश्वर ने कहा, कह रहे कि ये यरीहो की नगरी है, कहता है ये यरीहो की नगरी में क्यों काट रहा था वो चक्कर? उनके सामने एक दीवार खड़ी थी, वो अपने बच्चों को पाप से छुड़ाना चाहते थे और अपने बच्चों को वो व्यभिचार से निकालना चाहते थे। कुछ लोग दुश्मन कह रहे कि वो इजरायली के बच्चों को उठाकर ले गए, उनसे पाप कर रहे थे, शराब पिला रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, वो लोग अपने बच्चों को छुड़ाना चाहते थे। हो सकता है कह रहे कि आपका बच्चा भी कोई गलत लाइन पर चला गया हो सकता है आपका रिश्तेदार शराब पीने लगा हो, आपका पति शराब पीने लगा हो, आपके लड़के लड़कियां कुछ गलत काम कर रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर छुड़ाना है तो परमेश्वर के कहे अनुसार चलना है, परमेश्वर के कहे अनुसार चलना है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बच्चों को, परिवार को आजाद करे शैतान के हाथों से, बीमारी से, कर्जे से, तो आपको परमेश्वर के कहे अनुसार चलना है। अगर आज आप परमेश्वर के कहे अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूं आज रात आपके कहे अनुसार चलेगा। आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके अनुसार चलेगा। याद रखना, परमेश्वर आपकी सुनेगा आज के बाद। और इजरायलियों ने इस बात को सुना, उन्होंने उस दीवार के 6 चक्कर काटे। उन्होंने जब 6 चक्कर काटे और 6 चक्कर काटने के बाद 7वें दिन भी परमेश्वर ने कहा उसको चक्कर काटो। हो सकता था कि योशू मना कर देता, करे कि अब तक तो ये दीवार गिरी नहीं, लेकिन मैं इसके चक्कर क्यों काटूं? उसके 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर। आपको पता ना, औरतों को पता चक्कर कहां काटते हैं? जब पति पत्नी की शादी होती है तो उसको चक्कर कटाते हैं। ये तो मैं उल्टे वाले ले रहा हूं, उल्टे वाले, सही वाले तो ये वाले हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे ये 6 चक्कर काटे, लेकिन कर आज लोग कटवाते हैं चक्कर, करे लो पति पत्नी का संबंध बना रहेगा, लेकिन चक्कर बहुत सारे काट लिए। पति पहले से सिखा के रखते हैं पति पत्नी के पीछे, और उसके बाद चौथे चक्कर के बाद 5वां चक्कर उनका होता है पत्नी पति के पीछे। उसका मतलब क्या होता है पता है? कह रहा इनके घर में हर साल हर महीने एक झगड़ा हो, और पति पत्नी के पीछे और पत्नी पति के पीछे।
हाँ, हमने तो बंद ही कर दिया वो चक्कर। आप समझ में आए कि नहीं? जो कहते हैं हमें मसीह में शादी नहीं करना, ठीक है ना करो, लेकिन पति पत्नी के पीछे, पत्नी पति के पीछे, ये चक्कर तो बाबू भाई का चक्कर काटना पड़ेगा भाई। सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि जिस संबंध में कह रहा परमेश्वर नहीं है, जिस रिश्ते में परमेश्वर नहीं है, कह रहा उन लोगों को कोर्ट कचहरी के इधर उधर, कह रहा पति पत्नी को लड़ाई झगड़े शांति के चक्कर इधर उधर काटने पड़ते हैं डॉक्टरों के। लेकिन अगर आज कहते हैं आप परमेश्वर के कहे अनुसार चलेंगे, आज रात परमेश्वर आपके बीच में आ जाएगा यीशु के नाम में। मेरे और आपके बीच में आ रहा है, वो यहां आया हुआ है। कह रहा अगर आप चक्कर खत्म कराना चाहते हैं, कईयों को तो अच्छा लगता है पति मेरे पीछे पीछे रहे बस, और पति को अच्छा लगता है पत्नी मेरे पीछे पीछे रहे बस। बोलो हालेलुया। लेकिन भाई साहब ये गलत भी हो जाता है कई बार, वो दूसरे के पीछे भी चला जाता है कई बार। इसलिए वो चक्कर को आज यहां तोड़वा कर जाना है चर्च। आज बच्चा कह रहा शराब के ठेके के चक्कर में है, पति शराब के चक्कर में है, और शराब पति के चक्कर में है। मैं कह रहा हूं कोई भी चक्कर होगा आज रात के बाद तुम्हारा चक्कर बंद यीशु मसीह के नाम में। बस एक काम करना है, परमेश्वर के कहे अनुसार चलना है। अगर आप चलने के लिए तैयार हैं, मैं कह रहा हूं आपको भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, उधार लेना नहीं पड़ेगा। उसने कहा मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। लेकिन कह रहा विश्वास करना ये बात पर। कहता है कि यहाँ पर योशू ने क्या किया, योशू ने छठा चक्कर में वो हार मान सकता था, लेकिन सातवें चक्कर में भी वो परमेश्वर की बात मानकर इजरायलियों को अपने पीछे लेकर गया। और इजरायली लोग भी 6 चक्कर में थक जाते कि आज भी बुलाया चर्च में, कल भी बुलाया चर्च में, आज भी बुलाया चर्च में, अगर छठी बार तो पादरी विजेंद्र तू बस भेजेगा तब आएंगे हम, अगले वीरवार मैं नहीं भेजूंगा बस। अगला चक्कर तो आपको काटना पड़ेगा। हालेलुया। कह रहा है कि 6 दिन चक्कर लगाए, 7वां दिन कहता है कि उसने उन लोगों ने, ध्यान से सुनो, और उसी समय 7वें चक्कर में जब उन्होंने चक्कर लगाया योशू ने, और उसी समय परमेश्वर ने कहा 7वें चक्कर में तुम जाकर जय जयकार के नारे लगाना, वो दीवार गिर जाएगी। और उसी समय जब उन्होंने चक्कर लगाया वो दीवार गिर गई। वो दीवार बहुत मोटी थी, बहुत भारी थी, बहुत लंबी थी, बहुत ऊंची थी। वो पता नहीं कितने साल इकट्ठे होकर लोगों ने बनाई थी, लेकिन वो दीवार आसानी से नहीं गिर सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने उस दीवार को गिरा दिया। हो सकता है कहता आपके घर में कोई ऐसे कर्जे की दीवार हो, जो इतना कर्जा हो गया हो कि आपके बस की बात ना हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी बीमारी होगी हो, डॉक्टर के बस की बात ना हो, लेकिन आपको लग रहा हो ये दीवार, ये पहाड़ जैसा खड़ा हो आपके जीवन में। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के कहे अनुसार विश्वास करके कह रहा है कि आज से जीवन को बिताएंगे, तो परमेश्वर कह रहा है कैसा भी पहाड़ हो आज गिरा दिया जाएगा, कैसी भी दीवार होगी गिरा दी जाएगी। आज आप चाहते हैं कि नहीं दीवार गिर जाए? जो चाहते हैं अपने हाथों को हिलाओ। आज जो हाथ हिला रहे हैं उनके ऊपर से आज मैं कह रहा हूं दीवार गिर रही है, शराब टूट रहे हैं। आपको फैसला लेना है चर्च। आज आप फैसला लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं? सुनो, कुछ लोगों की दीवार इसलिए नहीं गिरती क्योंकि वो लोग सिर्फ रसमलाई खाना जानते हैं। अगर आप दुकान पर जाएं, किसी केक वाली दुकान पर जाएं, सुनो, किसी केक वाली दुकान पर जाएं और केक वाली दुकान पर जाने के बाद आप कहें कि हमें ऊपर ऊपर की क्रीम दे दो और नीचे का केक आप खुद रख लो, क्या दुकानदार आपको देगा केक? नहीं देगा। आज भी बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, परमेश्वर भविष्यवाणी पूरी कर दे, परमेश्वर अमेरिका ले जा, इंग्लैंड ले जा, क्रीम क्रीम खाना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना करना नहीं चाहते। वो कहते हैं बस प्रार्थना तो मां कर लेगी, बाइबल मेरा बाप पढ़ लेगा, चर्च मेरा भाई चला जाएगा, मैनू अमेरिका भेज दो बस। क्रीम खाना चाहते हैं, क्रीम चाहते हैं कि नहीं? कहता लेकिन अगर आप दुकानदार से क्रीम क्रीम मांगेंगे वो आपको नहीं देगा। सुन रहे हैं मेरी बात? और उसी समय कह रहे क्रीम 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 मांगेंगे, दुकानदार नहीं देगा। कहता है कि आपको अगर परमेश्वर से कुछ चाहिए तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, आपको कह रहे कि चर्च आना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के कहे अनुसार चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं घर जाओगे आज कर्जे की दीवार गिरी हुई मिलेगी चर्च, बीमारियों की दीवार गिरी हुई मिलेगी चर्च, कह रहा हर समस्या की दीवार गिरा दी जाएगी आज रात।
हो सकता है कह रहा योशु भी कह रहा कि ऐसे ही चुपचाप चला जाता निराश होकर, और वो कहता कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं तोड़ूंगा इस दीवार को, मैं क्यों काटूं इतने चक्कर, मैं क्यों जाऊं रोज। कह रहा ये जम्मू वाली कहती मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं इतनी दूर। लेकिन अगर ये आज आ गई है तो इसने अपना चक्कर तुड़वा लिया है यीशु मसीह के नाम में। और लोग कहते हैं कि मैं क्यों जाऊं चर्च में, संडे चर्च प्रार्थना करना, मैं क्यों करूं प्रार्थना। अरे लेकिन विश्वास करना पड़ता है। अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के कलाम पर कि पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं कि आज आपकी करे कि जितनी भी करे कि समस्या की दीवार है आज सबकी सब गिरा देगा यीशु मसीह के नाम में। आप गिराने के लिए तैयार हैं कि नहीं? नहीं नहीं, मैं तो खुद ही गिरने के लिए तैयार हूं। दीवार नहीं गिराएंगे। मैं फिर उन लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं तो एलिया की तरह आत्मिक बने। अगर परमेश्वर ने एलिया के पास एक कब्जा भेज दिया, लेकिन उसने परमेश्वर को प्रार्थना में डेली बताया, परमेश्वर मैं नाले में बैठा हूं, नाले में कहां बैठा हूं। हम लोग प्रार्थना इसलिए करते हैं, हम परमेश्वर को अपनी लोकेशन बताते हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं करते इसलिए उनको वो स्वर्गदूत उनके घर पर नहीं जाते, क्योंकि वो गली में घूमते रहते हैं, उनके पास एड्रेस नहीं है। जब आप कह रहे प्रार्थना करते हैं तो उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत कहते हैं वहां आते हैं और जाते हैं लोकेशन देकर। कह रहा यहाँ पर शाऊल, कह रहा है कि शाऊल एक पुलिस में था, सैनिक था, और वो लोगों को सताता था इस भाई की तरह। और उसी समय क्या हो गया, और शाऊल जब पुलिस में था, घराने में था, उसी समय वो मसीह लोगों को सताया करता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर यीशु मसीह खुद उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया, और उसी समय वो अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया, वो अंधा हो गया, उसकी आंखें चली गई। और लेकिन उसको पता लगा कि यीशु मसीह ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया, और उसी समय खोल भी वही सकता है। कह रहा जो बंद कर सकता है वही खोल सकता है। हालेलुया। कह रहा इसके पास ताकत है, इसके पास ताकत है, ये खोल सकता है मेरे काम को, मेरे दिमाग को, मेरी आंखों को। और उसने उसी समय कह रहा पुकारा रो रो कर। जब वो रो रहा था, पुकार रहा था, तो उसी समय परमेश्वर के एक दास ने परमेश्वर से पूछा, और उसी समय स्वर्गदूत आकर कह रहा था, कह रहा मैं कहां पर जाऊं, मैं कहां पर जाऊं। कहता है मेरे पास एड्रेस नहीं है, मैं कहां जाऊं। परमेश्वर ने कहा 3 दिन से कह रहा शाऊल रो रहा है, शाऊल रो रहे हैं, और उसी समय उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। कह रहा जा किसी पादरी को बोला, कह रहा जा स्वर्गदूत इस पादरी के साथ जा और उसके सिर पर हाथ रख। कहता है आज रात के बाद कहता है कि वो देखने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय याद रखना पादरी के ऊपर होकर कहता है कि स्वर्गदूत आते हैं। और उसी समय वो स्वर्गदूत गया, और उसी समय उसको पता नहीं था, लेकिन कह रहा है कहां पर है वो, कहां पर है वो, कहां पर है वो, सिर्फ यही पूछ रहा था। उसने कहा जो गली सीधी कहलाती है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है इस गली का नाम था सीधी। आपके पड़ोसन का नाम क्या है? टेढ़ी। आपकी सास का नाम क्या है? टेढ़ी। आपके ससुर का नाम क्या है? टेढ़ा। आपके बच्चे का नाम क्या है? टेढ़ा। पति का नाम क्या है? टेढ़ा। पत्नी का क्या नाम है? टेढ़ा। लेकिन जितने प्रार्थना करते हैं उनका नाम सीधा हो गया आज यीशु के नाम में, उनका काम सीधा हो गया आज। अपने पड़ोसी को बोलो मैं सीधी गली में, सीधी गली में स्वर्गदूत आया और जाया करते हैं। कहां आएंगे आज रात स्वर्गदूत? जब सीधी गली में। कौन सी गली में आएंगे आज? सीधी गली। किसके मिलेगी सीधी गली? कह रहा है जो प्रार्थना करती हुई औरत मिलेगी उसका नाम सीधी गली है। जो आदमी प्रार्थना करता हुआ मिलेगा सीधा कहलाएगा वो। बाइबल कहती है मैं टेढ़ों को सीधा करना जानता हूं। यशायाह की किताब में ये मैं कह रहा हूं व्यवस्था विवरण में लिखा, कह रहा है मैं टेढ़ों को सीधा करना जानता हूं। भाई साहब इसलिए बोल रहा हूं अगर आपके घर में कोई टेढ़ा है ले आओ मेरे पास, सीधा करा दूंगा आज मैं। पावर है हाथों में, ये आपके लिए उठते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा था, कह रहा कि जब तक आज बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं है, कह रहा आज लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं है, आज मन परिवर्तन नहीं है। अगर आपका मन परिवर्तन है तो कहता है इसका मतलब आप लोगों से नफरत करना बंद कर देंगे। अगर आपके अंदर आज भी सास ससुर से नफरत है, भाईचारे से नफरत है, माँ बाप से बदतमीजी से बात करते हो, परिवार में अगर आपकी बनती नहीं है, एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन अगर आप उनका आदर नहीं करते, आपकी आपस में गुटमुट नहीं है, इकट्ठे नहीं बैठते प्रार्थना में, तो इसका मतलब आपके अंदर हृदय परिवर्तन आज तक नहीं हुआ, मन परिवर्तन आज तक नहीं हुआ। आप नाटक करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चाहे कोई कहीं से भी देख रहा हो, चाहे वो पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, ऊपर से करता है अच्छा, अंदर से चालबाजियां चलता है, परमेश्वर देख रहा है ऐसे हृदय को। याद रखना है को जय मसीह की। दोस्तों मेरा नाम है रोहित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची मसीह टीवी चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और प्रोफेट बेजिंदर सिंह की शक्तिशाली और सामर्थ्य से भरी प्रार्थना। दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा ही होगा,
कि थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि प्रॉफिट बेजिंदर जी के चर्च में कैसे विजय थलापति और राहुल गांधी जैसे काफ़ी बड़े बड़े नेता और अभिनेता भी आए हैं। देखकर सभी मसीही लोगों में खुशी का लहर दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि आज मसीही लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एक साथ कई दो पॉलिटिक्स और एक प्रभु के दास के नाते होते हुए आज जो हमारे मसीही लोगों को टारगेट किया जाता है, मसीही लोगों को सताया जाता है, मसीही लोगों को तरह तरह की समस्याओं में, तरह तरह की प्रॉब्लमों में जो डालते हैं, तो मेरे क्यों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है और श्रद्धा रखना है, और प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आपके लिए हर तरह की समस्याओं से लड़ने के लिए लड़ता है। क्योंकि मेरे प्रियो, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर के वचन के तहत चलता है, जो प्रभु के कहने पर अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो प्रभु उसको हर समय, हर तरह से, हर मुसीबत से बचाने का काम करता है। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू।